11 नंबर सवाल लिखो जरा। ये हो गया है, संख्या में लिखा जाएगा। एक संख्या में लिखो जरा। एक संख्या में 19 का वर्ग 19 का वर्ग जोड़ने पर 19 का वर्ग जोड़ने पर एक संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है। 23 का वर्ग प्राप्त होता है वह संख्या क्या है? बोलो जरा, बता लीजिए, वह संख्या क्या है? एक सौ अड़सठ। 168। चलो बढ़िया। 168 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इनमें से कोई तो है ना, इनमें से कोई नहीं है। और देखना, एक संख्या एक संख्या लिखनी है, मतलब 19 का वर्ग जोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ दिया भैया, तो क्या प्राप्त हो रहा है? 23 का वर्ग ना, 23 का वर्ग लिख दिया मैंने। वहां से देखा हाँ, सिंपल नहीं आया, तो कोई बात नहीं है ना। तो आप लोग ध्यान दो जरा, कितना हुआ? 30 का वर्ग कितना होता है? आप लोग बताओ जरा, 23 का वर्ग आप बोलोगे 529 होता है, ठीक है। 23 का वर्ग कितना होगा मेरे दोस्त? 529 होगा। 23 का वर्ग कितना होगा? 529 लिखा। तो देखना, x प्लस, तो भैया 19 का वर्ग कितना होगा? 361 होगा। 361 होगा 19 का वर्ग। 19 के वर्ग के सामने प्लस का चिन्ह लगा है, तो 60 किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा। किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा ना, ठीक है। किसमें जाएगा दोस्त? माइनस में जाएगा। 529 में 361 घटा दिया तो कितना आया है? घटा जरा, 9 में से 8 एक घटाऊंगा, कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर 12 में से 6 घटाऊंगा, 6। यहाँ पर देखो 5 में से 3 घटाऊंगा, 2। सॉरी, यहाँ एक उदाहरण ले लीजिए ना हमने, 4 में से 3 घटाऊंगा, 1। बढ़िया, साफ बात है ना। 168 सही आंसर है। अभिषेक कुशवाहा, ये सवाल बन जाएगा या नहीं बनेगा? फिर समझना है क्या? समझा दीजिए भैया, हम आए नहीं पाए थे। हाँ ठीक है ना। अब देखना, एक संख्या में 19 के वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है, वह संख्या क्या? देखो, एक संख्या बोला ना मैंने, उसको मान लिया x। संख्या क्या मान लिया आपने? x मान ली हो। उसने 19 का वर्ग जोड़ने की बात करा ना, जोड़ने के चिन्ह लगाया, 19 का वर्ग लीजिए, ठीक है। क्या प्राप्त हो रहा है आपको? जो चीज प्राप्त होगी वह बराबर में आएगी 23 का वर्ग। 23 का वर्ग प्राप्त हो रहा ना,
पेज कवर लिखा, ठीक है बढ़िया। आपको वर्ग याद करवाया मैंने, एक्स तो एक्स वैसे लिखा भाई, इमेज का वर्ग कितना होगा 361 होगा ना, 361 लिख दिया, ठीक है। बराबर जो पेज का वर्ग कितना होगा 529 हो गया ना। चलो जी अब आगे चलते हैं। एक्स को जगह में रख दिया मैंने, तो भैया 361 के सामने प्लस का चिन्ह लगा है, तो इसका पक्षांतर करूंगा, बराबर को साइड ले जाऊंगा, तो कहाँ में जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस से लगाया, घटा दिया। 8 9 में 529 में से 361 घटाओगे तो कितना जाएगा 168। 9 में से 1 घटाए 8, यहाँ 12, एक घटा लीजिए 12, 12 में से 6 घटाए 6, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 3 घटाया 1, तो आपका वह संख्या आएगी आपकी 168। कोई दिक्कत है क्या अभी? नहीं है ना? चलो ध्यान देना, अगला सवाल नोट करना। ये 12वें नंबर नोट करना, ठीक है। 12वें नंबर का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं इसमें ना। वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर कौन सी संख्या है जिसे 13 से 13 से गुणा करने पर गुणा करने पर गुणा करने पर 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। अब हम बता रहे हैं इसको कैसे करना, ठीक है। ध्यान देना आपको, हाँ ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्या है, मैंने मान लिया बहुत संख्या कितनी अपने पास एक्स है, बहुत संख्या कितनी अपने पास एक्स मान लिए, ठीक है। अब उसमें भैया कितने गुणा करने की बात करें, 13 से गुणा कर दिए मैंने। एक्स में 13 का गुणा करूंगा कितना आएगा, 13 एक्स आ गया ना। अरे एक्स में 13 गुणा करोगे 13 एक्स हो जाएगा, ठीक है। हो गया, माना मैंने एक्स संख्या हुआ है, उसमें 13 गुणा करोगे 13 एक्स हो गया, तो भैया कितना अधिक हो रहा है, अरे वृद्धि है कमी, वृद्धि है कमी का मतलब क्या होगा, अंतर होगा। इन दोनों के बीच कितने अंतर हो गया अपना 180, 15। ठीक है। 180 सब बात है ना, बहुत सही, 180 लिख दिया, ठीक है। अब फिर 13 एक्स में से एक एक्स, ये अपने आप से कितना है, एक है ना, 13 एक्स में से एक एक्स घटाऊंगा कितना होगा 12 एक्स होगा ना, बराबर 180 लिखा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, और भाई 12 एकम 12 हुआ यहाँ पर भी, बच कितने गए 18 में 6 बच गए, हो गए 7, तो भैया 12 पंचे 7, तो वह सही कितनी अपने पास एक्स बराबर कितना है 15 ना, तो यही तो अपना आंसर है। यही वो संख्या है कि जिसमें 13 गुणा करोगे तो कितना अधिक मिलेगा, कितनी वृद्धि हो जाएगी इसमें 180 की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत सवाल में? हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, बढ़िया, चलो तो आगे चलते थे ना। हम्म, 13 नंबर सवाल आ रहा है आपके पास, क्या है 13 नंबर सवाल,
किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचा। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 74 शेष बचा। तो बचता है कितना शेष? वो यहाँ 75 है, सॉरी यहाँ कितना 75 शेष बचते हैं, शेष बचते हैं, शेष बचते हैं। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? बताओ जी। हाँ ध्यान देना है। देखना आप जब भी इस टाइप का सवाल है आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट में शेष बच रहा है ना, उसी में 37 का भाग दे देना। ठीक है, तो लास्ट में शेष कितना बचा अपने पास? 75 ना। 75 में 37 का भाग दिया, 37 दूनी 74, 37 दूनी कितना हो 74, 75 में से 74 घटाऊंगा कितना बचा? 1। तो ये आपका आंसर होगा। कितना शेष बचेगा मेरे भाई? 1 शेष बचेगा। कोई दिक्कत है सवाल में क्या? कहीं प्रॉब्लम? नहीं है प्रॉब्लम, बढ़िया ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं। कितने? 21 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? हाँ जी बोलो, जल्दी बताओ। 2, बढ़िया ना, सब बात आ रही है। देखना कितनी बात समझ में आई आपको। कुछ नहीं करना है, जो लास्ट टाइम शेष बच रहा है ना, उसी का भाग, उसी में भाग देगा। किसका? 19 का। आप देखो 21 है ना, 21 में 19 का भाग दूंगा, 19 से 19 जाएगा तो बच कितने जाएगा अपने पास? 2। 2 आपका आंसर होगा। ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा भी कर लो भैया। कितना? 19 लिखा, यहाँ 21 लिखा, 19 लिखा, 19 यहाँ 19 लिख दिया है ना, घटा दिया मैंने, कितना आया? तो आप बोलोगे 2। ये क्या होता? अपना शेष होता ना भाई, शेष होता है ये वाला अपना। कितना बचा? 2 बचा ना, ये अपना पूरा भागफल होता है। और ये अपना क्या होता है भाई? भाज्य होता है, ये भाजक होता है। ठीक है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ नहीं है ना। चलो अगले सवाल में चलते 15 नंबर में। था मैं देखता हूँ। है ना,
चल 14 हो गए अपने, अब 15 में चलते हैं। 15 में अपना सवाल है अपना 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग है। चलो करवाई लिख लो यार। 6 क्रमागत संख्याओं, क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। पहली 3 संख्याओं का योग 27 कितना है? 27 है। 27 है। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो शेष 3 संख्याओं का योग कितना होगा? ये बता पाओगे क्या? ध्यान देना। ये अपनी पहली संख्या हो गई, ये अपनी दूसरी संख्या हो गई, ये अपनी तीसरी संख्या हो गई ना। ये चौथी हो गई अपनी, ये पांचवी हो गई, ये अपनी छठवीं हो गई। ठीक है, तो पता ही होगा आपको ना। अगर मैं चाहूँ इनका योग दिया कितने का? पहले 3 का योग दिया ना, पहले 3 संख्या को योग दिया है, तो मुझे औसत निकालना आता है, आता ना आप लोग को? ये औसत बराबर क्यों अपना औसत बराबर योग बटे संख्या, यही तो होता है औसत बराबर योग बटे संख्या ना। अब देखो योग कितना है अपने पास? 27 है। 36। संख्या कितनी है दोस्त? हाँ 36 देखते हैं ना। संख्या कितनी है अपने पास? पहले 3 संख्या का दिया ना, तो 3 से भाग दे दो इसमें। 3 कम 3, 3 नम 27। तो औसत कितना है? 9 आएगा। अब भैया पहली 3 की बात कर रहे हैं हम, अब औसत 9 आएगा। भाई औसत का मतलब तो बीज वाली संख्या, सही बात के लिए औसत मतलब क्या होगा? बीज वाली संख्या होगी ना। तो मेरे भाई 9 यहाँ पर आ जाएगा, 9 आगे यहाँ पर, यहाँ कितना होगा? 11 होगा। और यहाँ पर कितना होगा? 7 होगा। यही तो होगा, है ना? अरे भाई 9 औसत बीज वाली आ गई। क्रमागत बोला था, सॉरी क्रमागत बोला ना, यहाँ पर प्राकृत बोला ना, प्राकृत बोला था भाई। तो कितनी हुई? 10 होगी, यहाँ पर 8 होगी। ठीक है, हो गई। हाँ
18 9 36 हो गया ना। अब इसके बाद कौन सी होगी? 11 होगी, इस पर कौन सी होगी? 12 होगी, इस पर कौन सी 13 होगी? अरे ये तो होंगी, ये तो क्रमागत संख्या बोला ना इसमें, तो इतनी हो गई अपने पास। इनका योग करना है, कर लो ना यार। देखो जरा, ये 30 तो वैसे हो गए, 10 10 30 हो गए ना, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो योग कितने हो गए इनका? 36। बोलो समझ में आया कि भाई आपको कि नहीं आया? मैं फिर से समझाना। हाँ देखना, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योग कितना है? हमें पता है दोस्त कि योग बटे संख्या होता है औसत का, मतलब औसत निकाल लोगे बीच वाली संख्या निकलेगी, तो औसत वैसे अपना योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, योग कितना दिया है? 27 ना, 27 लिखा, बटे में 3 कहाँ से आया? क्योंकि मेरे भाई यहाँ बोला है पहली 3 संख्या, कितनी संख्या? 3 संख्या और योग दिया है ना, तो बटे में 3 संख्या आई, 3 तो 3 कम 3 3 नम 27। औसत कितना आ गया आपका? 9। औसत के होता है मेरे भाई बीच वाली संख्या, किन तीनों में बीच होगी? पहले 3 वाली में बीच होगी, बीच में होगी। पहले 3 संख्या लिखा ना मैंने, पहली दूसरी तीसरी, इसमें बीच में क्यों? औसत हुआ 9। 9 हुआ, यहाँ बोला है 6 क्रमागत प्राकृत संख्या ना, क्रमागत मतलब क्रम से चलना है। 9 हो गई, 9 के पहले क्या होगी? 8, 9 के बाद क्या होगी? 10, 10 का 11, 12 फिर 13। हाँ कि नहीं? इनका तो दिया था, हमें इन तीनों को पूछा योग, तो जोड़ दिया हमने, 10 10 10 कितने हुए? 30 हो गए। 30 21 32 33 34 35 36, कितना होगा भैया? 36 हो गया आंसर आपका। अब तो आगे हो गए, सामजी बोलो जरा, आया कि नहीं? हाँ भी आ गया। ठीक है ना, बढ़िया। अब देखना 5 क्रमबद्ध, लिखो यार अगला क्वेश्चन 16 नंबर का। नंबर क्वेश्चन है ना, 5 क्रमबद्ध, ठीक है, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना है? 235 है। ध्यान देना, हाँ कितना? 235 है। बीच वाली विषम संख्या कौन-सी है? बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, तो बताना ही, बताइए जरा। चलो हम ही बता रहे हैं ना इसको भी, देखना यार ना, बीच वाली संख्या कौन सी पूछा है ना, बीच वाली संख्या कौन सी है पूछा ना इसमें, तो आप क्या बताओगे? बीच में क्या होता है? अपना औसत। हाँ कि नहीं मेरे भाई? औसत बराबर 47 है। हाँ, औसत बराबर क्या होगा अपना? योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होगा अपना? योग बटे संख्या। योग कितना है? 235। 235 बटे में संख्या कितनी है अपने पास? बोलो, संख्या कितनी है? 5 है ना, तो ये 5 लिख दिया।
और औसत क्या होती है अपनी, बीच वाली संख्या होती है हमेशा, ठीक है, क्या होगी, बीच वाली संख्या औसत होगी, ठीक है। काटे 5 के 5, 5 के 20, बच कितने का 3, 3 हो गया 35, 5 5 7 35, तो कितना हो गया आपका आंसर 46, आपका सही आंसर हो गया है। कोई दिक्कत तो नहीं सवाल में? हाँ जी। चलो आज तक नहीं है। चलो दिक्कत नहीं है ना, अगले सवाल में चलते हैं। 17 नंबर सवाल से ना, 17 नंबर सवाल में लिखा है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। कितना है? 37 है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, ठीक है। 37 है, इसका लिखा है यहाँ पर। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना है? इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना है? इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना है? कोई बताएगा आंसर क्या? अगला क्वेश्चन यहाँ भी लिख लो ना, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? वो क्रमागत वेक्टर संख्या का वर्गों का योग 61 है, तो संख्या क्या है? वो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना 61 है, तो ये संख्या क्या है ना, ये संख्याएं क्या है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो पूर्ण संख्या होगी अपने पास, हाँ जी, पूर्ण संख्या होगी, बोले जरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ के लिए पूर्ण संख्या क्या होती है? जब 0 से चालू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा चलते जाएगी, हाँ। तो उनके गुणनफल कितना है? 37 है। आप सबको पता है 37 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है ना भाई। 37 इससे कितना होगा, बोलो जरा, 37 गुणित 1 से टूटा हुआ ना, यही तो है दो पूर्ण संख्या, हाँ क्या नहीं? हाँ, तो भैया इसमें क्या बोला है? 37 में से 1 घटा 2, उनका अंतर, अंतर मतलब घटाना, अंतर का वर्गमूल निकालना यार, निकाल दो जरा। 37 में से 1 घटाया कितना है? 36, 36 में से क्या निकल जाएगा भाई? 6 निकल गया, आंसर हो जाएगा आपका। ये कहीं दिक्कत है सवाल में, इस वाले सवाल में बोलो जरा आप लोग, हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या? अरे सवाल में कोई दिक्कत है? हम दिखा दो, नहीं है तो ये आज का लास्ट सवाल 18 नंबर का, बाकी जो भी है कल करेंगे आराम से ना, ठीक है। हाँ, आराम से
सोना होना नहीं अभी, मतलब कि पढ़ लेना, कुछ खाना पीना पढ़ लेना, फिर दोपहर सो जाना, ठीक है। चलो अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल, ठीक है। आज का लास्ट सवाल में क्या है देखो जरा। जो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्रमागत मतलब कि भैया एक के बाद एक आना, हाँ के नहीं, एक के बाद एक आना ना। तो ये देखो पहले मान लिया मैंने ए, दूसरी कौन सी होगी, इसका वर्ग कर दिए, ठीक है। दूसरी मान ली मैंने ए प्लस एक, अरे एक ही एक तो बढ़ते चलता है ना अपना। पहली संख्या में मैंने ए, दूसरा ए प्लस एक, ठीक मान लिया ना। अब इन दोनों का योग कितना है मेरे भाई, 61 है ना, 61 लिख दिया। एक को तो वैसे लिखा ए का वर्ग प्लस, अब इसको लिखा मैंने, इसको तो मतलब खोलोगे आप तो आपको पता है भाई ए प्लस, क्या लिख देता हूँ, ए प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, सूत्र होता अपना, ठीक है। तो ए का वर्ग हो गया प्लस बी का वर्ग मतलब कि एक का वर्ग हो गया प्लस 2ab, 2 सूत्र का आएगा, ए का मान ए है, बी का मान क्या है एक है, बराबर कितना 61, 61 लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ, 2a का वर्ग हो गया, एक और एक ए और एक ई का वर्ग कितना 2a का वर्ग हो गया, प्लस एक का वर्ग एक होगा प्लस कितना 2a बराबर 61, हाँ कि नहीं। इतनी समझ में आ गई होगी आपकी इतनी बात ना। अब यहाँ पर समझना, मैं इसको हल कर रहा हूँ, 2a का वर्ग प्लस में 2a, हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो इसको ना मैं ऊपर लिखता हूँ, ये कहाँ से आया अपना, ए प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। अब ध्यान देना, जो एक है ना, एक का पक्ष इस साइड होगा तो माइनस हो जाएगा, 61 में से एक घटाया 60 हुआ, यहाँ दो और दो, दो कॉमन है ना यहाँ पर, तो एक का वर्ग, यहाँ भाई देखना मैंने क्या काम करा, यहाँ भी ए है यहाँ पर भी है, यहाँ भी दो है यहाँ पर दो है, तो दो ए कॉमन ले लिए मैंने, यहाँ बचा ए प्लस एक, बचा ना, क्या काम करा, यहाँ दो लिखा है बाहर मैंने, तो ए और ए यहाँ पर है, दो ए है ना यहाँ दिख रहा है ना, तो दो ए में से एक बाहर निकाल लिया मैंने, निकाल लिया, तो अंदर बचा क्या है ए प्लस एक, दो से काट दो एकम दो, दो तिया 6, जीरो है जीरो लिख दिया। तो यहाँ देखना इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन में ए प्लस एक, ये इसको कैसे तोड़े कि उनके बीच में दो अंक के बीच में एक का अंतर आए, तो आप बोलोगे भैया 5 6 30 बोल सकते हो ना, 5 6 30, यहाँ से हल करना चालू कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर ना ध्यान रखना, क्या बोलोगे, अरे ये 30 है ना, उसको तोड़े मैंने 5 6 30, थोड़ा जमा के लिखा मैंने, 5 लिखा, फिर अंदर क्या लिखा मैंने, तो यही तो आ गया आपका आंसर। भाई पहले से कितने रहेगी आपको 5, दूसरे अंक हो जाएगी आपकी 6, यही तो है आपका आंसर, पहले संख्या होगी 5 तो दूसरी संख्या होगी आपकी 6, समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो जरा। जैसे 5 के बार करोगे 25 होगा, 6 के बार करोगे 36, दोनों को जोड़ोगे कितना जाएगा 61, ये कंडीशन भी लागू हो रही है ना। तो भैया आपकी क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, अब कोई दिक्कत है सवाल में, बोलो जरा आप। हाँ जी, है ना, जी बोलो। अपने यहाँ पे दो हाँ जी का बोलो वर्ग ना। प्लस जहाँ बोल रहा था जो एक का था वो नीचे आके 60 कहाँ होगा। आपकी आवाज ना आपके समझ में नहीं आ रही भाई, है ना, कैसे बोलो क्या बोल रहे हैं।
भैया मैं जो बोल रहा था ना था 2a का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर। अरे यार आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही यार, बस बोलने की कोशिश करो ना यार। भैया भैया बोलना चाह रहे हैं, एक बार और समझा दीजिए। अच्छा चलो ठीक है ना, देखो उसमें ध्यान देना आप, है ना। आपके ऑप्शन में ना 5 और 6 होंगे, आपके ऑप्शन में 5 और 6 लिखे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वर्ग तो याद है ना आपको, अरे वर्ग याद है ना आपको, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। वर्ग याद है ना, तो आप करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इनका वर्ग करके देख लेना, ये ऑप्शन में होंगे, 5 और 6 ऑप्शन में लिखे होंगे आपके। और भैया ये लगातार संख्या होगी ना, ये 5 का वर्ग करे मैंने 25 आया, 6 का वर्ग करे मैंने 36 आया, दोनों को जोड़ दिया कितना 61 आ गया ना। वो तो बोला है इसमें, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना 61 है। अगर इनका योग 61 हो रहा है तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 5 और 6। अब तो आगे समझ में क्या, हाँ अरे आए कि नहीं समझ में अभी भी। आगे चलो ठीक है ना, चलो भाई जब सब लोग को जय श्री राम, मिलते हैं हम कल, ठीक है। जय श्री राम भैया। भैया कल क्लास कितने समय रहेगी? कल 1 ही बजे रहेगी ना, ठीक है। 9 बजे पे? कभी 3 कभी 1। भैया सॉरी, आज हम लेट हो गए थे 1 घंटे। कंफ्यूजन होता ना भैया, इसलिए तो हम 3 बजे उठे थे आज। नहीं मैंने सूचना दे दिया था, आप लोग देखे नहीं, भाई मेरी कोई गलती नहीं है ना, ठीक है। अपने टेलीग्राम में मैंने सूचना दे दिया था आप लोग को, है ना। चलो ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम भैया। जय श्री राम ना। अच्छा ये रात का टाइम आपको कैसा लग रहा है, ये जो टाइम बदल देंगे हम दिन में करेंगे फिर, हैं बोलो जरा। नहीं भैया नहीं, सही है। सही है ना। जी भैया। पहली बात तो नेटवर्क